So everything, my voice is clear, connection is clear now. So मैं अपनी बात रखना शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ. थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ करने के लिए सब लोगों को. मैं बात कहना चाहती हूँ. सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ किसानों को कि आज एलनाबाद में जो बाई इलेक्शन हुई थी, आज किसानों की जीत हुई है. अभय सिंह चौटाला जी को आपने वोट्स डाल के उनको जिताया क्योंकि उन्होंने किसानी हक में इस्तीफ़ा दिया था. तो हमारी किसानों की जीत है इसमें. और बीजेपी वालों को मैं ये कह देना चाहती हूँ कि बीजेपी की आपने बहुत कोशिश की एलनाबाद इलेक्शन में और बहुत ज़्यादा कोशिश की आप लोगों ने. चाहे आप लोगों ने पैसे बांटे हों, मेरे को लगता है किसानों को हराने के लिए एलनाबाद इलेक्शन में 3 पार्टियों का जोर लगा हुआ था. जो सच्ची बात है, जो कि वहाँ से अभी बातें आ रही हैं. तो मुझे था कि मैं लाइव आके ज़रूर लोगों को बताऊं कि 3 पार्टियां मिलके भी किसानों को हरा नहीं पाई एलनाबाद में बाय इलेक्शन में. सो 3 पार्टियां वो कौन कौन सी थी जिनका पूरा जोर लगा हुआ था एलनाबाद इलेक्शन में किसानों को हराने का? बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस. और आप अब मुझे पूछेंगे कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इस तरह से कि जो कांग्रेस का इस बार कैंडिडेट था वो पिछली बार बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ा था और उसकी जो इलेक्शन थी वो प्रमोट करने के लिए कौन आया था? हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब. उनके इलेक्शन प्रमोट करने के लिए आए थे. तो इस बार वो कांग्रेस से लड़े. तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी वालों ने बोला हो कि कांग्रेस में चले जाओ आप और हम आपको फंडिंग देंगे. और वैसे भी मुझे लगता है कांग्रेस में टिकट पैसे दे के मिलती होगी शायद, तो दे के ली होगी. और ये भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है बिकॉज कांग्रेस की जमानत जब्त होना एलनाबाद के इलेक्शन में और सारी वोटें बीजेपी को डलवाना, तो इसको क्या कह सकते हो आप? मेरे को जो राइट नाउ मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती. ये मेरा पब्लिक रिव्यू है क्योंकि मैं एलनाबाद इलेक्शन में गई थी और मैं फार्मर्स के साथ हूँ और मैं फार्मर्स को सपोर्ट करती हूँ. और एक जो मेरा ऑल ओवर मैंने जो वहाँ पे देखा, जो मुझे नज़र आया और जो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे क्या हुआ इस बार के इलेक्शंस में. सो इस बार के इलेक्शन में तो मुझे लगता है कि यही हुआ है एलनाबाद के इलेक्शन में, क्योंकि जीत इस बार इलेक्शन एक कैंडिडेट के साथ नहीं थी, इस बार किसानों की और बीजेपी की जेजेपी के साथ लड़ाई थी. तो उसमें कांग्रेस ने सपोर्ट किया बीजेपी को बजाय कि किसानों को सपोर्ट करते. सो उस बात का दुख जरूर है, बट लोगों को मुझे लगता है कि समझ जानी चाहिए ये बात. मेरा कोई बीजेपी के साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है और ना ही मुझे कोई बीजेपी के साथ मेरा कोई पर्सनल कोई लेना देना है. मेरा ग्रज बीजेपी के साथ सिर्फ किसान आंदोलन के कारण है और क्योंकि उन्होंने हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला है लास्ट 1 साल से ऊपर. और साथ में ही यूपी में भी लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों के साथ हुआ है वो हम भूल नहीं सकते. तो उसी वजह से जो हमारे दिल के अंदर एक नफ़रत है बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ, वो मुझे लगता है कि वो जायज़ है क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं और किसान फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो मुझे लगता है कि जायज़ सी बात है. और हर कोई रात को रोटी खा के सोता है, तो कोई चाहे बर्गर खाता हो, कोई रोटी खाता हो, कोई पिज़्ज़ा खाता हो, तो वो हमारे किसानों की ही खून पसीने की कमाई से आता है वो सब कुछ. बट उनको उतना मुआवजा नहीं मिल पाता, चाहे वो यूपी के किसान हों, चाहे वो भारतवर्ष में कहीं के भी किसान हों. यूपी में तो एमएसपी नहीं मिल पाती. आप सोचिए वो कितना हार्डवर्क करते हैं और उनकी फसल कितने में बिकती है जाके 900,000 रुपये में. और जबकि फसल की एमएसपी रेट जो है 1900 है
और वहाँ पे वो भी नहीं मिल पाती। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें आम लोगों को अपनी आम जिंदगी से निकल के, आई बिलीव सो कि एक सोशल, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो एज एन आई एम एन एक्ट्रेस, बट मुझे लगता है कि हमें आम जिंदगी के मुद्दों को भी अहमियत देनी चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कशंस भी करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सही है कौन गलत है। हमें किसी भी पार्टी का अंध भगत नहीं बनना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमें पता होना चाहिए भी कौन सही है कौन गलत है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमारे भारत देश में हमें सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कि जो इस टाइम पे वो बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, खास करके यूपी में। दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग, लाइक मुस्लिम्स को वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं वहाँ पे। एज सच मैंने तो ये भी सुना है कि दे आर चेंजिंग, लखनऊ का नाम तक चेंज कर रहे हैं। सो विच इज़ रियली बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एंड ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है और ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है, आई बिलीव सो। सो मेरा तो यही मानना है कि वही पार्टी अच्छी होती है जो सब लोगों को बराबर का अधिकार देती है। और खास करके जैसे माना गया है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो किसानों को अहमियत देनी चाहिए और स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग करनी चाहिए कि वो हमारे किसानों के लिए लागू होनी चाहिए, विच इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जो लोग भी मुझे देख रहे हैं इस लाइव में, मैं आप सब लोगों के आगे यही विनती करूँगी कि आप लोग अगर सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं, और तो फिर आपको एक कट्टरता छोड़ के, एक पार्टी की कट्टरता छोड़ के सही और गलत की पहचान करनी पड़ेगी। जो लोग सही हैं उनका साथ देना पड़ेगा और सभी चीज़ों से उठ के, सभी धर्मवाद से उठ के एक इंसान बनना पड़ेगा। और इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं होता। सो सारी चीज़ें, ये सब देखना पड़ेगा। सो विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो सेल्फ डिफेंस में हुआ था, और किसी की भी फ़ोटो लगाने से कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और वहाँ पे भीड़ थी काफ़ी सारी। सो इन चीज़ों को मानना चाहिए और गलती किसकी है वो देखना चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड किसान आंदोलन को दबाने की बात नहीं करनी चाहिए। किसान पिछले 1 साल से बॉर्डर्स पे बैठे हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है, ये दूसरी सर्दियाँ आ गई हैं। एंड उनको अहमियत देनी चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ किसान आंदोलन एंड व्हाट्स गोइंग ऑन बॉर्डर्स, तो आई बिलीव सो कि उनको जाके देखना चाहिए टिकरी बॉर्डर, जहाँ उनको खुद जाके देखना चाहिए, उनको खुद लोगों से बात करनी चाहिए वहाँ पे जाके कि सिनेरियो क्या है, क्यों वहाँ पे बैठे हैं लोग। सो हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हम अपने घर पे बैठे हैं और हम सिर्फ घर पे बैठ के सोशल मीडिया और न्यूज़ के ऊपर देख के ही बातों पे विश्वास करें। वी शुड विज़िट बॉर्डर, चाहे वो शाजापुर बॉर्डर विज़िट किए, जो भी आपके घर के पास पड़ता है। अगर दिल्ली के लोग हैं तो प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या फिर गाज़ीपुर बॉर्डर ज़रूर विज़िट कीजिए, ताकि आपको सच पता लग सके। आप वहाँ पे बैठे किसानों के साथ बात करके आइए, ताकि आपको सच पता लग सके कि वो वहाँ पे क्यों बैठे हैं, उनकी क्या मांग है। क्योंकि हम न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ तो सब गलत दिखाते हैं। जो नेशनल न्यूज़ है वो तो एब्सोल्युटली गलत दिखाते हैं। ज़्यादातर पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। सारे पेड न्यूज़ चैनल्स होते हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पेड न्यूज़ चैनल्स होते हैं। मतलब मैंने तो जितना डीप अभी ये सिस्टम को समझा है और जाना है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस सिस्टम को सुधारना और ठीक करना पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है।
सोसाइटी के लोगों के हाथ में है। जब लोगों को ये समझ लगनी शुरू हो जाएगी कि पॉलिटिशियंस आपके साथ गेम खेलते हैं, चाहे वो धर्म के दंगे फसाद के नाम से खेलते हों, चाहे वो इलेक्शंस के टाइम पे पैसे बांट के खेलते हों, सो वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस। एंड आई बिलीव सो कि पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बननी चाहिए, जिसके बीच में सब कुछ ये दिखाना चाहिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली क्या होता है पॉलिटिक्स में, लाइक किस तरीके से ये लोग इलेक्शन के टाइम पे काम करना शुरू कर देते हैं, किस तरह से ये लोग लोगों के बीच में जाके चीज़ें बांटना शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के किट्स हों, चाहे वो दिवाली के ऊपर जाके लोगों को गिफ्ट्स देने हों, मतलब दे स्टार्ट पैम्परिंग देम। एंड सबसे ज़्यादा मुझे नाराज़गी उन लोगों से है जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ें, बट उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर मैंने ये होता हुआ देखा भी है और मैंने सुना भी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी जो आप अपनी वोट की कीमत लगाते हो ना, 2000, 2500, 500 रुपये, तो आप अपना वजूद बेच देते हो उसमें, आप अपने बच्चे का फ्यूचर बेच देते हो उसमें। अगर आप इसी तरह से अपनी वोटों को बेचते रहे और अगर आप इसी तरह से बिकते रहे, तो हमारे भारत में कभी भी क्रांति और इंकलाब नहीं आएगा, कभी भी समाज नहीं सुधरेगा, बिकॉज़ आप हमेशा ही अपनी वोटें इसी तरीके के साथ बेचते रहोगे और आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर हमेशा अंधेरे में ही रहेगा। ना तो वो पढ़ सकेंगे, ना अच्छे लीडर्स आ सकेंगे जो सही काम कर सकें, क्योंकि आज की तारीख में वही पॉलिटिशियन आगे आता है जिसके पास पैसे हैं और उसको लगता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि वो अगर आपके ऊपर आज 5 करोड़ लगाएगा तो आपसे 5,000 करोड़ कमाएगा। तो 5 करोड़ वो किस चीज़ पे लगाएगा? आपको आपकी वोट्स खरीदने के लिए, आपको शराब की बोतलें देने के लिए, या फिर आपको गिफ्ट्स देने के लिए, या फिर आपके गांव-गांव में जाने के लिए। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। और बहुत सारे लोग हैं जो आप गलत लोगों के साथ जुड़ेंगे, क्या करने के लिए? अपने काम करवाने के लिए, अपने पर्चे माफ़ करवाने के लिए, अपनी एक फेक इमेज बनाने के लिए, जो कि पुलिस से काम करवाने के लिए, अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। सो दीज बहुत ही रियलिटी की ये चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे देखा है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बट मेरा ये विजन है कि देखिए भैया, पॉलिटिक्स में आना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट गेम, बिकॉज़ मैं ऐसे लोगों के साथ compete नहीं कर सकती जो इतने करप्ट हैं, जो कि पैसे दे के ही इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ पे। मतलब जो सच्चाई की तो बातें ऊपर ऊपर से करते हैं, बट अंदर से जाके वोट्स खरीदते हैं। और जो एक बजट फिक्स रखते हैं इलेक्शन के लिए कि हमारा 5 करोड़ लगेगा, अच्छा उसके पास तो इतने पैसे हैं, और नकली वोट्स बनाते हैं और दूसरे एरिया से लेके आते हैं लोगों को और उनको यहाँ पे उनकी वोट्स बनाते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं। सो these sort of things happening in our society nowadays in India. So I believe so कि अगर इस तरह का सिस्टम होगा और अगर इस तरह से इलेक्शन लड़ी जाती है, इस तरह से कैंडिडेट्स आते हैं, तो कभी कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी हमारी सोसाइटी में अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी वोटें बेचनी शुरू कर दोगे, अगर इस तरीके से ये धंधा होगा इलेक्शंस में और पॉलिटिशियंस इस तरीके के साथ आएंगे, तो फिर कभी भी सही लीडर नहीं आ सकता, अच्छा बंदा आ ही नहीं सकता, मेहनती इंसान, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे होंगे ही नहीं आप लोगों को 2500 3,000 देने के लिए। और उसके पास तो इतने पैसे, उसके पास तो काम करवा सकता है वो इंसान आपके सही तरीके से आपके लिए जाके ईमानदारी के साथ, वो आपके ऊपर पैसे नहीं खर्च कर सकता, या फिर वो आपको गिफ्ट्स नहीं दे सकता। अगर वो आपको आज गिफ्ट देगा, कल को पता नहीं आपके बच्चों के फ्यूचर को वो अंधेरे में रखेगा। सो दिस इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में तो और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डीप। जितनी ऊपर ऊपर की बातें थी, मैं तो सच बोलती हूँ और मैंने बता दी कि क्या क्या होता है, क्या क्या हो रहा है।
सो जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं तो आपसे यही विनती करती हूँ कि आप अपने इलाके में, अपनी सोसाइटी में, आसपास के लोगों को यही एड्रेस कीजिए कि रिश्तेदारी समझ के, जान पहचान समझ के वोट मत डालिए। सही इंसान को वोट डालिए जो लगता है कि आपके लिए अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। बट राइट नाउ बीजेपी बायकॉट का नारा लगाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी वालों ने हमारे किसानों के साथ बहुत बुरा किया है। सो आई विल नेवर सपोर्ट बीजेपी आफ्टर सीइंग ऑल दिस एंड आफ्टर सीइंग लखीमपुर खीरी की घटना ऑल्सो एंड ईच एंड एवरीथिंग। बट मैं यही आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि समाज अच्छा बनाने के लिए अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, खास करके यूथ, अपने आसपास के लोगों को प्लीज़ यही बोलिए, अपने पेरेंट्स को भी यही बोलिए और अपने फादर के साथ भी बैठिए, डिस्कशन कीजिए, उनके साथ भी यही बात कीजिए कि हमें वोट डालनी ज़रूर है, पर सही इंसान को डालनी है। और ज़रूरी नहीं है कि जिसने इलेक्शन लड़नी है वो ही जाके काम करे। आप लोगों को भी अच्छे लीडर्स चाहिए, तो आप लोगों को उनके साथ लगना चाहिए और जाना चाहिए, और जहाँ पे कोई करप्शन कर रहा है उसकी वीडियोस बना के डालनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। सो आप सब लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए ताकि सही चेहरे आगे आएँ और सही बातें आगे आएँ और करप्शन ख़त्म हो और एजुकेशन को बढ़ावा दें, ताकि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें, ताकि एक रोज़गार भी पैदा हो इंडिया में। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे पंजाब में तो लोग बाहर जा रहे हैं, और ये सच्ची बातें हैं। अगर मुझे कोई बोले कि राजनीति मैं कर रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ, और अगर सच बोलना राजनीति है तो आप समझ सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि बस पंजाब में तो खास करके यही है कि सारे बच्चों के पास कोई फ्यूचर नहीं होता, तो वो आईलेट्स करके बाहर जाते हैं और बाहर अपना फ्यूचर ढूंढते हैं। सो ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनके लिए इंडिया में भी फ्यूचर हो और वो सोचें कि उनको क्या करना है। सो दैट्स इट। आज की कुछ बातें जो मुझे करनी थी, जो सच्चाइयाँ कुछ सोसाइटी की आप सब लोगों के सामने रखनी थी, तो आई बिलीव सो कि ये सारी बातें आप साथ में लेके जाएं और अपने घर के पास अपने फ्रेंड्स के साथ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और अकेली मैं ना लाइव आऊँ, इस टॉपिक्स पे सभी को लाइव आना चाहिए और बात करनी चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद।